हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आज है थर्सडे, साईं बाबा का दिन है। तो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए साईं बाबा की तरफ से संदेश कि बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। पहले मैं बहुत ही रीडिंग्स लेकर आती थी बट फिर लाना बंद कर दिया, तो सोचा आज शुरू करती हूँ। थर्सडे है और हर थर्सडे को ये रीडिंग लेकर आया करूंगी। तो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ, जिनमें से एक कार्ड या दो कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं और फिर आपने देखनी है ये रीडिंग। तो ये पहला ऑप्शन है आपके लिए लाइफ पर्पस, सेकेंड ऑप्शन है सोल हीलिंग, तीसरा है ट्रुथ। ओके, आराम से आप इन कार्ड्स को पहले तो देख लो, ये कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है और फिर आपने उसी कार्ड को सिलेक्ट करना है, रीडिंग आपकी देखनी है। ऑलराइट, ऑलराइट गाइज, आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा। रीडिंग शुरू करते हैं गाइज। कोई भी जानकारी आपको चाहिए रीडिंग्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, या जो हमारा अभी जो भी ऑफर्स वगैरह हमारे चल रहे हैं उनके बारे में, तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कनेक्ट होना है तो अभी फेसबुक पर मैं हूँ और इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक्डइन पर भी हूँ, एंड मेल आईडी का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो जहां से भी आपको इजी रहता है आप कनेक्ट हो सकते हो। ओके, एंड गाइज फॉलो जरूर करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सो दैट हम जल्दी जल्दी ग्रो करें। और है मेरा एक ड्रीम, चाहती हूँ कि वो जल्दी से पूरा हो, जहां पर हम सभी लोग फेस टू फेस मिल पाए किसी भी तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है आगे, चाहती तो हूँ कैसा हो, फिर देखेंगे। लेट्स सी, अगर बाबा चाहेंगे, अगर यूनिवर्स चाहेगी, अगर कान्हा जी चाहेंगे तो ये ड्रीम पूरा हो जाएगा। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं आज बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 को चूज किया है। पहला मैसेज है यहाँ पर धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिसीजेस इन माय धुनी। तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर हो, उस सबको ना धूनी में डाल दो आप। ठीक है, यानी कि चिंता मुक्त हो जाओ, मत सोचो कि आगे क्या होगा। देखो, चिंता होती है तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो फिर हर्ट होता है, जलन भी होती है कि दूसरे इतना कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर बाबा का कहना है कि इन सारी बुरी आदतों में आपको नहीं पड़ना है। काम अगर अभी आपका नहीं बन रहा है, चीजें रुकी हुई हैं, उसको वैसे ही आपने सेलिब्रेट करना है जैसा भी है। अगेन यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे अरे हमारा ब्रेकअप हो गया, अरे हमारी तो शादी टूटने पर आ गई, अरे हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो हम इसको सेलिब्रेट करें। उस चीज को सेलिब्रेट मत करो, लेकिन अगर भगवान ने ये प्लान किया है आपके लिए कुछ सिखाने के लिए, तो उसको सेलिब्रेट करो। आप अगर ये सोचने लग जाओगे ना कि प्रभु आपके आसपास हैं, या बाबा आपके आसपास हैं, या यूनिवर्स हमेशा आपको देखती रहती है, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप ये सोचोगे कि ये सभी आपके दुश्मन हैं, कोई आपके बारे में नहीं सोचता, आपको कोई प्यार नहीं करता, तो तकलीफ होगी। और यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है कि भरोसा रखिए, कुछ तो है, कहीं कुछ तो है, राइट। तो अगर आपका काम नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आपको कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, या फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी सी प्लानिंग करी जा रही है जिसके बारे में आपको अभी हिंट्स भी नहीं दिए गए फॉर सम रीजन। ओके, तो बाबा कह रहे हैं सारी परेशानी ना धुने में डाल दो।
इतना मत सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा। अगला कार्ड आता है सरेंडर। वही मैसेज आ रहा है जो इसमें से आया था कि आपको अभी हाल फिलहाल में सरेंडर करना। अगर बहुत मेहनत कर चुके हैं फिर भी कोई फल आपको नहीं मिल रहा है और आपको कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है, देन सरेंडर। बाबा को सरेंडर कर दो, बाबा हैंडल कर लेंगे। ओके, अगला कार्ड यहाँ पर है आपके लिए अटैचमेंट। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जब आप सांसारिक चीजों से या जो भी रोल आपको मिला है इस संसार में उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो ना, देन आप अपना सोल पर्पस भूल जाते हो। तो आपको बोला गया है कि आप अपना सोल पर्पस अभी फॉलो करो। अगर कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, मान लीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे थे अभी, अब ठीक से वो नहीं हो पा रहा, या आप जॉब से हटा दिए गए हो, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो इससे हटकर आपका कोई तो सोल पर्पस होगा, राइट। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो सोल पर्पस का रीडिंग आप देख लो, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट ही मैं शेयर कर दूंगी, तो जो भी वीडियो आप देखना चाहो आप देख सकते हो। ओके, तो सोल पर्पस जानो और उसको पूरा करो। ठीक है, ओके, लाइफ पर्पस इसलिए कार्ड गिरा, वही है सोल पर्पस, लाइफ पर्पस। ठीक है, तो आप उसको पूरा करिए। हो सकता है आपका सोल पर्पस हो आपके माता पिता की सेवा करना, आपका सोल पर्पस हो सकता है गरीबों की सहायता करना, आपका सोल पर्पस हो सकता है बच्चों की देखभाल करना या बच्चों को पढ़ाना, आपका सोल पर्पस हो सकता है एनिमल्स की रक्षा करना, कुछ भी हो सकता है। तो जब अभी कोई भी चीज अच्छी नहीं चल रही है ना आपकी लाइफ में, तो आप अपने सोल पर्पस पर फोकस करो। ठीक है, ये बाबा का संदेश है आपके लिए। मुझे नहीं पता कितने लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे या कितने लोग इससे सहमत होंगे। ये बड़ी समस्या है कि गाइडेंस चाहिए, बट गाइडेंस जब आता है तो उसको फॉलो नहीं करना चाहते लोग, या फिर इतने निराश हो गए हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते, फॉलो तो बाद में करेंगे, ऐसा हो जाता है। अबंडेंस, और ये लो अबंडेंस का कार्ड आ गया। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। तो यहाँ पर आपको बाबा बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो ना, तो अबंडेंस बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएगी और भर भर कर आएगी। लेकिन वही है कि आपको सुनना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा वो जो बाबा चाह रहे हैं। अब आप बहुत परेशान हो, तकलीफ में हो, दैट्स वाई रीडिंग आपके सामने आई है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी कि आप पूरी मेहनत से जो बाबा कह रहे हैं वो फॉलो करो, एंड क्लैरिटी आपको मिलेगी, अबंडेंस भी आपको मिलेगी। कट, क्लियर एंड कैंसिल। और आपको बाबा ये भी बोल रहे हैं कि जो भी पुरानी बातें हैं, जो मेमोरीज हैं जिनकी वजह से आपको तकलीफ होती है, उनको कट करो, क्लियर करो, कैंसिल करो। वो चला गया, अब उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आने वाला है उसका सोचना है और जो चल रहा है उसके बारे में सोचना है। सबसे ज्यादा उसी के बारे में सोचना है कि अभी चल क्या रहा है, अभी मुझे क्या करना है। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। रेजोनेट अगर आपसे करती है तो मुझे जरूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देख लेते हैं बाबा के क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। पहला है डिवाइन वननेस। ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पर ग्रोथ। ओके, यू आर सेम एज मी। sadness and gladness. Cut, clear and cancel. Okay, clear messages हैं for you. Change का भी है यहाँ पर कार्ड। ये पाइल उन लोगों से रेजोनेट होगी जो कि जिनकी आदत है घड़ी घड़ी अपने भगवान को बदलने की। जैसे कि कोई किसी भी भगवान को या गॉड एंड गॉडेस को या किसी को भी आप पूछते हो, यूनिवर्स को पूछते हो, किसी एनर्जी को आप पूछते हो और उनसे कुछ मांगते हो और आपको मिलता भी है। ठीक है,
लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनसे मांगने के बाद में भी जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है या आपके काम नहीं बन रहे, देन आप क्या करते हो, स्विच कर देते हो कि ये गॉड एंड गॉडेस से मेरा काम नहीं बन रहा, तो मुझे अब इनके पास जाना चाहिए। या जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, मैंने देखा है मोहल्ले में भी, किसी के घर में किसी को पूजा जा रहा है, किसी के घर में किसी को पूजा जा रहा है, तो वो आके आपको बोलेंगे कि देखिए मैं जिनको पूज रही हूँ या पूज रहा हूं ना, वो ज्यादा पावरफुल हैं देन जिनको आप पूज रहे हो। ऐसे तो लोग क्या करते हैं कि जिन भगवान की सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा ऐसा नहीं है छोड़ देते हैं, करते हैं, लेकिन वो थोड़ी कम हो जाती है। और जिनके बारे में लोग बहुत जोर जोर से बोल रहे होते हैं ना कि अरे ये भगवान सच्चे हैं, इनकी वजह से चमत्कार होता है, ये सब कुछ, तो उनको फॉलो करने लग जाते हैं, पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि काम बन जाता है दूसरी जगह से, कुछ लोगों का ऐसा होता है काम नहीं बनता, या फिर वही होता है कि उस वक्त उन्होंने काम बना दिया, फिर अगली बार उन्होंने भी आपका काम नहीं बनाया। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि अगर आप भी वही करते हो, जैसे कभी तो कृष्ण में मानते हो, कभी शिव में, कभी साईं में, कभी राम में, कभी हनुमान में, कभी माता रानी में, कभी कोई, यहाँ पर आपको बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर सिर्फ एक है और उन तक पहुंचने के ये कई सारे रास्ते हैं। ठीक है, ये तरीके हैं उन तक पहुंचने के लिए, अलग कोई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सब अलग है तो आपकी सोच गलत है। किसी एक में आप मानिए और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करिए। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, और जो आपके लिए नहीं है ना, वो आप कितनी भी किसी की भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, वो आपके हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है जो आप मांग रहे हो। ठीक है। तो आप कहीं भी जाओगे ना, आपको जैसे कई बार ये लगता होगा कि नहीं, उनसे तो हमने मंदिर में जाके मांगा था लेकिन वहां ये चीज पूरी नहीं हुई, यहाँ पर हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि वो टाइम था। अगर आप उधर नहीं भी जाते और यहीं रहते तो 2 महीने बाद वो चीज यहाँ भी पूरी हो जाती। ठीक है। तो आपको सिर्फ ईश्वर को पूजना है, आपको ये नहीं कि ये वो एक तरीके से आपको बोला गया है कि थाली का बैंगन आपने नहीं बनना है। ओके। जिनके प्रति श्रद्धा है उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखो और उनसे ही प्रार्थना करो। दुख है तो उन्हीं के सामने रो, खुशी है तो उनके साथ में सेलिब्रेट करो, क्योंकि आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, वो आगे भी आएंगे और हम सबके जीवन में आते हैं। अगर हम इस दुनिया में हैं तो ये सब कुछ हमें फेस करना ही पड़ेगा, हम इससे भाग नहीं सकते। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, यानी कि जीवन के 2 पहलू हैं। आपको खुशी भी मिलेगी, आपको गम भी मिलेगा। आपको करना क्या है सिर्फ कि जब आपको गम मिले तो आप उसको काट के निकाल दो, उससे जो लेसन लेना है ले लिया, देन कट, क्लियर एंड कैंसिल, हटा दो पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। जो तकलीफें आपको मिलती हैं सिर्फ इसलिए मिलती हैं क्योंकि आप ग्रो कर सको। ओके। ऐसा नहीं है आपकी किस्मत बुरी है, आपसे किसी की दुश्मनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप ग्रो करें, आगे बढ़े। ओके। और एक बात, अगर आपको ये लगता है आप बाबा में बहुत विश्वास करते हो या भगवान, जिनमें भी आप गॉड एंड गॉडेस में विश्वास करते हो, और आपको लगता है कि जब आपको तकलीफ होती है तो उनको महसूस नहीं होता, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। जब आपको तकलीफ होती है तो उनको भी तकलीफ होती है, बाबा को भी तकलीफ होती है। वो बिल्कुल वैसे ही महसूस करते हैं चीजों को जैसे आप उस वक्त कर रहे होते हो। लेकिन हमारे कर्मा रहते हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका स्थान परिवर्तन रहता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनके चलते जो चीजें हमारे हिस्से में हैं वो हमें मिलेंगी जरूर। और ऐसा नहीं है कि वो खुश हो रहे होते हैं कि हाँ ये जो बच्चा है या बच्ची है ये रो रहा है या रो रही है, उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है, लेकिन इट्स फॉर योर गुड। जैसे कि आपकी मम्मा अगर आपको डॉक्टर के पास लेके जाती है और आपको वहां पर इंजेक्शन लगता है, मम्मा खुश होगी। उनको पता है कि वो इंजेक्शन आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, फिर भी वो खुश नहीं होगी, वो तकलीफ उनको उतनी होने वाली है। हाँ, ये सोचेगी कि मेरा बच्चा सेफ है, राइट, और आपको लेकर भी खुद ही जाएगी कि भाई इसको इंजेक्शन लगा दो। तो अभी देखा जाए तो अरे ये क्या है, मम्मा खुद ही लेके जा रही है पेन दिलवाने के लिए, लेकिन उनको पता है ना कि आपका फ्यूचर फिर क्या होगा, राइट। तो क्योंकि वो अच्छी चीज है, आपको इंजेक्शन लग रहा है, आप सेफ हो रहे हो, बट उस वक्त भी उसको तकलीफ ही होगी मम्मा को या पापा को, जो भी है, राइट। तो वैसे ही आपको भी इसी तरीके से जिनको भी आप मानते हो उनको वैसे ही देखना है। ये नहीं कि आप तकलीफ में हो तो उनको बड़े मजे आ रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, ये पे फुर रहे, ये रोई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको समझना होगा और आपको इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, आप जिनको भी मानते हो, और विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो मांग रहे हो वो मिल रहा है तो हाँ
जय 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 जय, और जैसे ही नहीं मिला तो जाओ निकल लो यहाँ से। तो ये गलत बात है। ऐसे कोई आपसे करे तो, अगर आप किसी के मन की हर इच्छा पूरी करते रहो, वो आपको प्यार देता रहे, और जब आपने कहा कि नहीं ये चीज हम आपको लाकर नहीं देंगे क्योंकि आपके लिए अच्छी नहीं है, और फिर सामने वाला आपको कह दे कि चल निकल यहाँ से, तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। वही चीज है। ऑलराइट, तो ये मैसेजेस हैं फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड ट्रुथ, तो चलिए देख लेते हैं बाबा के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। You are not alone. Be the light. Surrender. Trust. Balance. ओके, तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ये वाली पाइल सिलेक्ट करी है, उनके लिए मैसेज ये है बाबा की तरफ से कि सबसे पहली चीज तो आप अकेले नहीं हो। अभी जो भी समय चल रहा है, समय बहुत भारी है, जानते हैं वो, और उनको तकलीफ भी हो रही है इस बात से, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, वो हर वक्त आपके आसपास हैं। ठीक है, और ये जो पेन आपको मिल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप एक एम्पैथ हो। अगर आपको नहीं पता है ये चीज, तो थोड़ा सा वही ना, सेल्फ रियलाइजेशन मोड जो मैं आपको बोलती हूँ, उधर जाने की जरूरत है। मतलब ये देखने की कोशिश करो कि क्या आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है, क्या लोगों की आंखों में आंसू देखकर आपको भी आंसू आते हैं, क्या आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही बेहतर करना चाहते हो, समाज के लिए बेहतर करना चाहते हो, क्या एनिमल्स को दयनीय स्थिति में देखकर आपको तकलीफ होती है, ये सारी चीजें हैं आपके अंदर। क्या आप खुद को खतरे में डालकर भी लोगों का भला करना चाहते हो, ऐसी इच्छा होती है। अगर ये सब कुछ है ना, तो इसका मतलब है कि आप एक स्टार सीड हो, एक एम्पैथ हो। तो क्या बताते हैं ना कि एम्पैथ्स की लाइफ टफ होती है, क्योंकि वो एक गुरु के जैसे होते हैं। उनका काम होता है लोगों को गाइड करना, लोगों को समझाना, बताना, और उनको सही दिशा दिखाना। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनती है कि एक एम्पैथ किसी को कैसे गाइड कर पाएगा जबकि उसको खुद नहीं एहसास है इस बात का कि सामने वाला कितना पेन में है। तो इसलिए एम्पैथ्स की लाइफ में काफी पेन रहता है, सो दैट वो उससे गुजरे, उसको महसूस करें, और उसके बाद सोल्यूशन ढूंढ कर लोगों के साथ में शेयर करें। तो वही चीजें आपके साथ होती हैं जहां तक मैं देख पा रही हूँ। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, क्योंकि बाबा भी वही करते थे। अगर आपने उनके बारे में पढ़ा है तो विभूति देते थे लोगों को, और खुद बीमारियां ले लेते थे, खुद बीमार रहते थे और लोगों को स्वस्थ करते थे। तो कुछ ऐसा है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, वो भी आपके साथ हैं, उन पर भरोसा रखो। अभी समय थोड़ा ज्यादा भारी है, लेकिन आगे चलकर टाइम अच्छा आएगा। बस एक काम आप करो अभी के समय में, कि एक तो अपने अंदर बैलेंस बना के रखो। जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती है ना, उनके अंदर ना तो मैस्कुलिन एनर्जी को हावी होने देना है, ना ही फेमिनिन एनर्जी को। अगर फेमिनिन एनर्जी को आपने बहुत ज्यादा खुद पर हावी होने दिया, तो आप लोगों की इतनी केयर करोगे कि खुद को भूल जाओगे, विच इज रॉन्ग। अगर मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज्यादा खुद पर हावी होने दिया, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, जो कि फिर से गलत है। तो दोनों का बैलेंस बना के आपको रखना है। ये इसलिए भी है क्योंकि कोई आपका फायदा ना उठा ले। ओके, दूसरा आपको सरेंडर करना है, यानी कि आपने लोगों की हेल्प करनी है, बदले में आपको क्या मिल रहा है वो नहीं सोचना है। आपको फायदा नुकसान बिल्कुल भी अपने माइंड में लेकर नहीं आना है। सोचने का भी और रुपए पैसे का भी कुछ नहीं सोचना। जैसे अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, अगर आप एक हीलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, काउंसलर हो, या प्रोफेशनल लेवल पर अपना जो भी काम कर रहे हो और उसमें अभी कुछ ग्रोथ वगैरह आपको नहीं दिख रही, इट्स ओके, सरेंडर कर दो। आपका काम सिर्फ लोगों का भला करना है। उसमें अगर आपकी जीविका चलती है तो ठीक है, अगर नहीं किसी वजह से उस तरीके से चल पा रही है, फिर भी ओके है। ठीक है, क्योंकि मेन पर्पस आपका क्या है? लोगों की हेल्प करना। आप लोगों की हेल्प करो, सच्चे दिल से हेल्प करो, बाबा आपकी हेल्प करेंगे।
अगर आपके मन में वो लालच आएगा ना कि मेरा ही भला हो और दूसरों का कुछ नहीं है, तो फिर चीजें उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आपको बना के ऐसा भेजा गया है। ओके, तो बेशक मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने परिवार का ना सोचें, आप जीना छोड़ दें, वो नहीं है। ये आपको विश्वास रखना है, बाबा खुद आपके लिए रास्ते खोलेंगे, बट आपको अपने इंटेंशंस अच्छे रखने हैं फॉर अदर्स, और जितना हो सके लोगों को गाइड करना है सोचे बगैर कि आपका कितना फायदा है। ओके, पूरे मन से करो जो भी करो। अगर आप रीडिंग करते हो, अगर आप किसी की काउंसलिंग करते हो, तो मान लो जैसे आपने 1 घंटे का या आधे घंटे का कुछ चार्जेस लिया है, कुछ किया है, तो पूरा घंटा उनको देना है, और जितना वो सवाल पूछे उनका जवाब दो, और पूरे मन से उनके सवालों का जवाब दो। ऐसे नहीं कि ये क्लाइंट कोई और आपकी फैमिली का मेंबर पूछता तो कैसे आप जवाब देते, वैसे दो। और अगर कोई रोता हुआ आता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं वो जो हमें आराम चाहिए होता है अपनों से, वो वाला आराम आप उनको दो। तो काम करो अपना, ऐसे मत करो कि ठीक है प्रैक्टिकल लेवल पर आपको बहुत ही पर्सनल होकर अपना काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है, और ये नहीं सोचना है कि बदले में ये हमें अप्रिशिएट करेंगे या फिर नहीं, वो बाबा देख लेंगे। ठीक है, यस। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।